तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव और प्रिंस नरोला के लफड़े के बारे में, जो अब रोडीज से बाहर आ चुका है और उसमें रजत दलाल और थारा भाई जोगिंदर की एंट्री भी हो चुकी है। तो आपको मालूम ही होगा कि रोडीज के अंदर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, जिसके कारण एल्विस यादव के फैंस प्रिंस नरोला को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे थे, पोक करने लगे थे, जिसका रिप्लाई देते हुए प्रिंस नरोला ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी और मिस्टर फैजू के पॉडकास्ट में जाकर कुछ ऐसी चीजें बोली थी जो शायद एल्विस यादव और उनके फैंस को पसंद ना आए। अब इसी चीज का रिप्लाई देते हुए रजत दलाल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ये चीजें बहुत हो गई, हमारी तरफ से शुरुआत नहीं होगी, पर अगर आपने शुरुआत की तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। सुनिए भाई, पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था, इवन दो ये चीजें कभी बाहर आई नहीं। पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया, आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विस अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है। एल्विस और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विस ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। और हाँ, बस इतना ही नहीं, अगर रजत दलाल और एल्विस यादव का किसी के साथ लफड़ा होता है और उसमें थारा भाई जोगिंदर की एंट्री ना हो, ऐसा कैसे ही हो सकता है। तो उन्होंने भी प्रिंस नरोला को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बना डाली है, सुनिए। भाई, प्रिंस नरोला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारा भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है, कहीं तो कहीं ना, जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहां चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लग रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लग रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से। आए ना प्रिंस के साथ, अब क्या हवा ले गई? 10-10, 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरोला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए, तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा, बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है, फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरोला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या।
तो सुना आपने। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर किसी रियलिटी शो में जाता है तो उसके बाद ये धमकियों भरी वीडियोबाजी शुरू हो जाती है। शायद इनके लिए यही पीआर है, पर इनमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होता है तो वो उस चैनल का होता है जिसके साथ ये लोग काम कर रहे होते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। विदेशों में अगर आपका नाम किसी भी क्राइम या कंट्रोवर्सी से जुड़ा तो आप कितने भी बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, सीधा आपको निकाल दिया जाता है। पर शायद इंडिया में ऐसा नहीं होता, और शायद इसीलिए बिग बॉस के 19वें सीजन में यह फैसला लिया गया है कि किसी भी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर को इस सीजन घर में एंट्री नहीं मिलेगी, ताकि घर के अंदर गंध थोड़ी कम मचे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तानी स्पाई ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जिनको गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान की ओर से इंडिया की जासूसी करने के जुर्म में। तो उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो एक विदेशी व्लॉगर ने बनाया है। उसका कहना यह था कि मैं भी उसी टाइम पर वहां पर था, पाकिस्तान में था, जब ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान में व्लॉग बना रही थी, पर उसे भारी भरकम सिक्योरिटी दी गई थी। जब वो अपना वीडियो शूट कर रही थी तो 5-6 गनमैन उसके साथ घूम रहे थे। मैं भी वीडियो शूट कर रहा था, पर मुझे इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। तो उसे इतनी सिक्योरिटी देने का क्या कारण हो सकता है, वीडियो देखिए। Your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How will you feel about Pakistan? I love it. Pakistan's Zindabad. Ah, that's great. What do you think of Pakistan hospitality? It's great. I'm Yeah. absolutely loving. She's the one with the guys, with all the security. I don't know why, what the need for all the guns are. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. तो देखा आपने, अब ये चीज साबित करती है कि ज्योति मल्होत्रा का कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे ही उसको गिरफ्तार नहीं किया। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और लफड़े के बारे में, जो हुआ है एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी और दीपिका पादुकोण के बीच। तो एनिमल के बाद संदीप वांगा रेड्डी स्पिरिट नाम से एक दूसरी मूवी बनाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने प्रभास और दीपिका पादुकोण को साइन भी कर लिया था। पर दीपिका पादुकोण की भारी भरकम डिमांड के कारण उन्होंने मूवी से दीपिका पादुकोण को निकाल दिया, और यह आरोप भी लगाया कि इन्होंने मूवी से निकाले जाने के बाद मूवी से जुड़ी काफी जानकारियों को लीक किया और मूवी की स्क्रिप्ट को भी लीक किया। अब देखते हैं कि दीपिका पादुकोण इसका कोई रिप्लाई देती है या नहीं। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।